powerful, logical, excellent. Now guys understand, हम डायरेक्टली किसी भी जोन से सीधा ट्रेड नहीं लेते. हमको अगर प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग से 1 लाख पर मंथ कमाना है, राइट, तो हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए. हमें एक प्रॉपर 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है. ये 7 स्टेप प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है अब हम लोग देखने जा रहे हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज institution buying zone, selling zone done. Now 7 step process of intraday trading. Are we guys excited to see now this? अब ये जो भी हमने प्रैक्टिकल देखा, इसको यूज करके कौन से ऐसे 7 स्टेप प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग से एक्चुअली में पैसा कमा सकते हैं. Are you guys excited to see this now? किस किस को लग रहा है कि यार थक गए, मतलब इतना टाइम से चल रहा है. किस किस को लग रहा है बहुत ज्यादा है, बहुत हो गया, मतलब अब बस और नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है. अच्छा, जेन्युइनली किस किस को लग रहा है कि यार इतना डीप देखना पड़ता है, तो पता ही नहीं था कि एक प्राइस एक्शन में भी इतना डीप लॉजिकल एंड ऑल एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या देखा, इतना डीप. यस गाइस, इतना डीप नॉलेज होगा तभी तो आप वो पैसा कमा पाओगे. वेरी डीप नॉलेज, इजंट इट? दिमाग खुल गया. इंस्टीट्यूशन बाइंग वॉज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी गुड. एक्यूरेसी पे बात करेंगे हम डियर, वेरी इंटरेस्टिंग. नीरज सिंह, हम तो उल्टा ही करते हैं. नो वरीज, अब से सीधा करोगे डियर. दिमाग खुल गया, वेरी डीप, गुड. ओके, सो गाइस अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अब यही सबको यूज करके प्रैक्टिकल्स देखने वाले. ओके, और हर एक चीज के पीछे, हर एक स्टेप के पीछे लॉजिक है, और वो मैं लॉजिक्स एकदम 1 लाइनर में बता दूंगा, क्योंकि हमें 7 स्टेप प्रोसेस भी कंप्लीट खत्म करना है. ओके, नाउ 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग. सबसे पहले स्टेप 1 में हम करते क्या है? स्टेप 1 में हम करते हैं होमवर्क. क्या बात कर रहे हो सर, काय का होमवर्क? गाइस, कभी भी मार्केट के सामने सीधा ऐसे जाके बैठ गए और हाँ अरे अरे रिलायंस देखो कितना मस्त ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेता हूं, ऐसे ट्रेडिंग नो वाइस ट्रेडर्स करते हैं. लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले हर एक स्टॉक में अपनी मार्किंग करके, अपना होमवर्क करके, अपना एनालिसिस बना के फिर ही मार्केट में एंटर होते हैं. मतलब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाना है तो स्टेप 1 इज वेरी की फॉर ईच एंड एवरीवन. स्टेप 1 इज होमवर्क. होमवर्क मतलब हम एक दिन पहले या मार्केट के खुलने के पहले क्या चीज हमें करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं. ओके, सो स्टेप 1 में होमवर्क बिफोर मार्केट ओपनिंग. बिफोर मार्केट ओपनिंग होगा, राइट, और ये सब चीज में ना मैं आपकी मदद करूंगा. कैसे सर, मदद कैसे करोगे वो बता दो, बताऊंगा, राइट. बट अंडरस्टैंड, होमवर्क क्यों जरूरी है? जब भी आप मार्केट में जाओगे, जब लाइव मार्केट होता है ना, आप बिल्कुल ब्लैंक हो सकते हो कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, राइट. लेकिन जब आपको स्पेसिफिक पता होगा कि ये मेरा वॉच लिस्ट है, उसमें से सिर्फ मुझे ये 10 स्टॉक पे फोकस करना है बाइंग के लिए, और ये 6 स्टॉक पे फोकस करना है सेलिंग के लिए. ये मुझे 16 स्टॉक्स पे आज ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ये 16 स्टॉक में से किसी में भी मुझे 4 ट्रेड मिल गए, मेरा दिन खत्म, राइट. लेकिन वो 150 स्टॉक्स में से 16 कैसे होंगे, यही होमवर्क के बेसिस पे होगा. ओके, सो व्हाट वी डू इज होमवर्क बिफोर मार्केट ओपनिंग, स्कैन स्टॉक लिस्ट ऑफ 150 स्टॉक्स. एक 150 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है, राइट, मेरा वॉच लिस्ट. वो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा ये वेबिनार के, हम आपको ईमेल के थ्रू ये 150 स्टॉक लिस्ट का मेरा जो वॉच लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा, राइट. ये वॉच लिस्ट का बेसिस है एफएनओ स्टॉक्स जिनका लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज वॉल्यूम इज मोर देन 5 लाख शेयर्स. ओके, मतलब ऐसे स्टॉक्स जिसमें वॉलेटिलिटी हो, हम अगर बाय करें तो सामने सेल ऑर्डर मिल जाए, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए. ठीक है, हम आपको ईमेल के थ्रू ये 150 स्टॉक का लिस्ट भेजेंगे. ओके, अगर आप ये वेबिनार के एंड तक रुकेंगे. आप सीरियसनेस दिखाओ, हम भी सीरियसनेस सिखाने के लिए.
ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ. बहुत ध्यान देना. आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ स्ट्रॉन्ग, फ्रेश, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन्स. एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन हमको हर एक स्टॉक में बनाना है. क्या बात कर रहे हो सर, कैसे पॉसिबल है? गाइस, इसमें आपको टाइम लगेगा 1 to 2 आवर्स, राइट? फर्स्ट टाइम जब 150 स्टॉक्स में जोन्स बनाओगे ना, तो लगभग आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे. लेकिन फिर नेक्स्ट डे पे अगर कोई नया जोन बनाए तो ही बनाना है, और जो जोन ब्रेक हो गया उसको डिलीट करना है, उतना ही काम करना है. तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक 5 to 6 आवर्स या 4 to 6 आवर्स, एंड फिर एवरी डे 1 to 2 आवर टाइम लगता है, उससे ज्यादा नहीं. आपको प्रैक्टिकली चाहिए तो मैं आपको 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए ये जो होमवर्क है साथ में बैठ के करवा सकता हूं. 1 महीने के लिए ये होमवर्क मैं आपके साथ में बैठ के आपको करवा सकता हूं, क्योंकि मैं करता हूं वही चीज मैं आपके साथ करूंगा. सर कैसे? एंड में पता चलेगा. अभी पहले ध्यान दो स्टेप 1 पे. सो स्टेप 1 में स्ट्रॉन्ग, फ्रेश इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन बनाते हैं. कौन से टाइम फ्रेम का? 75 मिनट्स, 125 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम. क्यों? क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है. इस इंट्राडे सेटअप में हम ये तीनों जोन्स को एज अ बेस मानते हैं. एज अ बेस मतलब अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन 75 मिनट्स, 125 मिनट्स या डेली टाइम फ्रेम के इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से प्राइस आ रही है, तो इंट्राडे में मुझे उस स्टॉक में सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेना है, शॉर्ट ट्रेड लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए. ये एक सेटअप है. ओके, इसीलिए ये जोन्स मुझे पहले से ही बना के रख रहे हैं बिफोर मार्केट ओपनिंग. फिर करना क्या है? एक जोन बना दिया कि हां ये स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां पे अलर्ट रख लिया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूं. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्राइस ऐसे आ रही है, ये लेट सपोज 75 मिनट्स का ऐसे टाइम फ्रेम है, ठीक है? सो ये एक जोन बन गया. दिस इज 75 मिनट्स का इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे गाइस? हम यहां पे अलर्ट रख लेंगे, ठीक है? अलर्ट मतलब जब भी प्राइस यहां पे आएगी तो हमारे डेस्कटॉप पे एक रिंगटोन बजेगा, एक साउंड बजेगा, अलर्ट बजेगा, राइट? कि प्राइस बाइंग जोन पे आ गई, राइट? जैसे ही ये अलर्ट बजा, हमको एक ही काम करना है. ये सपोज स्टॉक है रिलायंस, ठीक है? जैसे ये रिलायंस में अलर्ट बजा, हमको रिलायंस को ग्रीन लिस्ट में डाल देना है. ग्रीन लिस्ट मतलब अब मुझे रिलायंस में सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेना है. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो मार्केट गिर रहा है, फिर आप बाय कैसे करोगे? गाइस, उसके भी स्ट्रेटेजीज हैं, रूल्स हैं, सेटअप है. लेकिन इतना कंफर्म है कि रिलायंस में लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो लूंगा, शॉर्ट ट्रेड तो लूंगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने अगर यहां से खरीदना स्टार्ट किया तो भले कितना भी मार्केट गिर रहा हो, ये यहां से घूम के ऊपर आएगा. सेटअप. वाह. ओके, सो दिस इज स्टेप 1. स्टेप 1 में हम ये जोन्स बनाते हैं, फिर अलर्ट्स रखते हैं जस्ट बिफोर द जोन्स, और फिर हम स्टॉक्स को फ्लैग करते हैं. फ्लैग मतलब मार्किंग करते हैं. सियान लिस्ट, सियान लिस्ट एक होती है हमारी. सियान लिस्ट में क्या होता है? जिसमें हम अलर्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि इसमें अलर्ट बजेगा तो ग्रीन या रेड में जाएगा. रेड लिस्ट, रेड लिस्ट मतलब जो इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन से ही प्राइस आ रही है उसको रेड लिस्ट मतलब सिर्फ हम इसमें शॉर्ट ट्रेड देखेंगे. और तीसरा होगा ग्रीन लिस्ट, जिसमें हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड देखेंगे जो प्राइस इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से रिएक्ट करके आ रही है. कौन से वाले जोन से? ये तीनों टाइम फ्रेम में से किसी भी एक टाइम फ्रेम के जोन से. ओके